अस्सलाम वालेकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो आपने हमेशा ढाबे से ज़रूर खाई होगी। जब मैंने ढाबे से ये दाल फ्राई खाई तो मुझे लगा कि ये बहुत दिलचस्प और बड़ी मुनफरिद है। घर पर क्यों नहीं बनती इस तरह की दाल, इसकी रेसिपी में क्या होती है ख़ास बात, मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने ली है माश की दाल, 1 प्याली के करीब, जिसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है चूल्हे पर। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, बड़ी इलायची और दालचीनी। इसे उबलने देंगे और जब ये मुकम्मल तौर पर उबल जाएगी उसके बाद करेंगे इसको फ्राई बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, वो भी घर पर। सबसे पहले हम 1 प्याली माश की दाल जो हमने उबलने के लिए रख दी है उसमें नमक डालकर, उसके लिए हमें चाहिए 1 प्याज दरमियाने साइज़ की बारीक काट लीजिए। अदरक को बारीक काटेंगे हम, इसको लंबा काटा मैंने। और इसी तरह से 1 से 2 हरी मिर्च। ये आप देख रहे हैं साबुत मसाले, लाल मिर्च, धनिया साबुत और साबुत ज़ीरा। इनकी क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपने धनिया लिया है आधी प्याली से कम या आधी प्याली से कम, मैंने लाल मिर्च ली है, आप इसके अकॉर्डिंग आधी प्याली से कम लाल मिर्च के साथ लेंगे। 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच ज़ीरा। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने डाली है 1 चम्मच लाल मिर्च। इसके साथ गरम मसाला 2 से 3 चुटकी के बराबर आप लेंगे, ½ टीस्पून के बराबर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी, 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं हल्का सा इसी तरह से भून लूँगी। इसके जैसे ही बदलना शुरू होगा कलर, इसके साथ मैं लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। ये मैंने आधी प्याली से कम जो है 2 चम्मच के हिसाब से इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है। लाल मिर्च जब भुन जाएगी और ये धनिया इसमें जब भुन जाएगा, जीरा जल्दी भुन जाता है, इसलिए जीरे के लिए बहुत ख्याल रखिएगा कि वो जल ना पाए। तो जनाब अब चल रहे हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, यानी कि अब हम करेंगे दाल को फ्राई। दाल को आपने बॉईल कर लिया होगा, दाल को उबाल कर आपने रख लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर करूँगी ऑयल शामिल। दाल फ्राई के अंदर ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मैंने फिर भी थोड़ा सा कम रखा है 1 प्याली दाल के लिए, क्योंकि ढाबे में बनती है कढ़ाई के अंदर दाल फ्राई, तो मैंने भी ली है स्पेशली कढ़ाई। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 कड़ी पत्ते। ये ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने आपको तमाम अज्जा के साथ नहीं बताया, मुझे इसका जायका बहुत पसंद है। प्याज, 1 प्याज, अच्छा दाल और सब्जी के लिए जो ढाबों में एक तरीका है, उसमें प्याज को सिर्फ इतना ऑयल के अंदर फ्राई किया जाता है कि वो थोड़ा सा नरम पड़ जाए, यानी कि गोल्डन ना हो, उसे कलर नहीं दिया जाता। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी गोल्डन, मतलब मैंने थोड़ी सी गोल्डन कर ली है, लेकिन ये मुकम्मल गोल्डन नहीं हुई। इस वक्त मैं इसमें डालूंगी लहसुन और अदरक का 1 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक की चीनी। लहसुन अदरक डालने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को डायरेक्ट तेल में भूनने से, घी में भूनने से इसका जायका बहुत अच्छा आता है और खाना बहुत मज़ेदार बनता है। ये एक टिप है मेरी तरफ से तमाम उन लड़कियों के लिए जो खाना बनाना सीख रही हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप मसाले ऐड करने से पहले हल्दी को घी में फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, तो ये बहुत अच्छा सा एक जायका देता है। हल्दी के बाद मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला है, जीरा पाउडर पिसा हुआ, और ये है हमारी मेथी कसूरी, जिसे मैंने तवे पर भून कर पीसा हुआ है, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। तमाम मसाला चला जाएगा इसके अंदर। घर पर बन रही है मज़ेदार सी दाल फ्राई, वो भी ढाबा स्टाइल में। 10 सेकेंड इसको हम इस तरह तेल में भूनने देंगे, फिर इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले ना जले। थोड़ा सा हिलाऊंगी। अब इस मसाले को मुझे इतना भूनना है कि इसमें से मसालों के पकने की खुशबू आए। सिंपल मसाले, कोई इसमें अलग से चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने एक चीज़ ऐड करनी है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की। मसालों को भून कर पीस कर अपने पास रख लीजिए, एक जार में रखिए, जादुई मसाले को ऐड कीजिए और बनाइए मज़ेदार खाने घर पर बहुत आसानी। क्योंकि दाल को उबालने वक्त हमने इसके अंदर से नमक ऐड किया था, तो दाल के अंदर तो मुनासिब नमक होगा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इस वक्त नमक। साबुत लाल मिर्च डाली है इसके अंदर मैंने। ये लाल मिर्च आप उस वक्त ऐड कीजिएगा जब मसाला आपका जो है बिल्कुल तैयार होने के करीब हो, तो आप इसमें लाल मिर्च ऐड कीजिएगा ताकि ये जल्दी से भुन जाती है, जल्दी से ऐड हो जाती है, तो जले नहीं। अब इसके अंदर हमारा देखना है कि ये लाल मिर्च जो है फ्राई हो गई या नहीं। लाल मिर्च के फ्राई होते ही भूनते ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी
उबली हुई माश की दाल। इसके लिए आपकी दाल जो है मुकम्मल गली हुई होनी चाहिए, पूरी तरह से गली हुई दाल होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी कसर रखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसको अगर सख्त है, जैसे कि मैं रखती हूँ थोड़ी सी सख्त, ताकि भुनाई में भुने दाल और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको रखती हूँ। हालांकि ढाबी में इस तरह से नहीं रखी जाती, दाल डायरेक्ट जो है वो उबली हुई होती है और उसको फ्राई करके आपको सर्व कर दिया जाता है। ये देखें दाल को भूनते भूनते इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। ये पानी जब खुश्क हो जाएगा तो घी निकलेगा, घी रिलीज होते ही आपकी दाल फ्राई तैयार। दाल हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगी, थोड़ी सी टेक्सचर में लुक ऐसा आ जाएगा, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अपना भुना हुआ मसाला, जो मैंने आपके सामने भुना था, फ्राई किया था, उसके बाद इसको पीस लिया था। इसका 1 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इससे ज़्यादा फ्राई करने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसाले भुने हुए हैं, रोस्ट हुए हुए हैं। सिर्फ इसको हमने 10 सेकंड के लिए मिक्स करने के लिए, जितनी देर मिक्स होगा उतनी देर में ही इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा भुने हुए मसाले का। तो हमारी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई हो गई है तैयार। अब इसे मैं करूँगी डिश आउट, और आप मुझे बताइए ये रेसिपी बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ढाबा स्टाइल दाल फ्राई कैसी लगी। और हमारी दाल फ्राई है बिल्कुल तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। देखते रहिए रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़।